नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में। जी हाँ, भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा मालामाल कुंभ राशि, अचानक छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। किस प्रकार से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से आपको यह राजयोग लाभ देने वाला है, आपको मालामाल बनाने वाला है, आपकी किस्मत को चमकाने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, बुध ग्रह का संबंध जो है हमारी बुद्धि से है, हमारी वाणी से है, हमारे व्यापारिक क्षेत्र से होता है। बुध ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं। देखा जाए तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे हर कार्य क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में देखा जाए तो हमारी बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग होता है। बिना बुद्धि के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, इसलिए बुध का हमारे जीवन में एक अहम योगदान है। बुध की स्थिति के बारे में यदि बात करूँ तो देखिए, कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो इस समय बुध देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है। बुध देखा जाए तो सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब से बुध का गोचर आपके सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि में हुआ है, तब से बुध देव ने अपने कोई भी प्रभाव किसी राशि के जातक को नहीं दिया। इसका कारण यह है कि बुध देखिए, जब से सिंह राशि में गोचर किए हैं तब से वहां पर इनकी युति सूर्य के अलावा केतु के साथ में भी चल रही है। जी हाँ, सिंह राशि में पहले से केतु विराजमान थे और सूर्य बुध की वहां पर जो युति है वह केतु के साथ हो गई, जिसकी वजह से न ही सूर्य ने अपना प्रभाव दिया, ना ही बुध ग्रह ने अपना प्रभाव किसी भी राशि के जातक को दिया। लेकिन आने वाली 15 सितंबर 2025 की वह खास तारीख होगी जिस दिन बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और बुध जो है सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध कन्या राशि में जैसे ही गोचर करेंगे, देखा जाए तो केतु देव के चुंगल से मुक्त हो जाएंगे। केतु के चुंगल से मुक्त होते ही देखा जाए तो बुध के प्रभाव आपके जीवन पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और बुध जब अपने प्रभाव देंगे तो ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक होंगे, जो व्यापारी वर्ग के होंगे, विशेष रूप से उनको इस दौरान विशेष रूप से लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। 15 सितंबर 2025 की सुबह में 10:58 पर बुधदेव कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव जो होता है वह रुकावट बाधाओं का भाव माना जाता है, साथ में अचानक रूप से धन की प्राप्ति कराने का भाव माना जाता है। इस भाव में बुध के गोचर करने से देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन तीव्र गति से बढ़ेगा और अचानक रूप से आपका कोई रुका हुआ, अटका हुआ ऐसा पैसा आपको प्राप्त हो सकता है जिस पैसे की प्राप्त होने की संभावनाएं आपके जीवन से समाप्त हो गई थी। बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे में ऐसा कोई पैसा आपको मिल सकता है जो कि पुराना पैसा हो, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले से कोई पैसा निवेश किया हो, उस पैसे से आपको कोई प्रॉफिट मिल जाए, किसी को कर्ज दिया हो और नहीं मिल पा रहा हो, उससे आपको प्रॉफिट मिल जाए, या फिर ऐसा कोई पैसा हो जो पेमेंट के तौर पर हो, फंस गया हो, वह वापस नहीं मिल पा रहा हो, उसकी आपको प्राप्ति हो जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कैसे हो रहा है। तो देखिए, 12 राशि में 2 राशियां जो है बुध की राशि है, वह है कन्या राशि और मिथुन राशि। इन दोनों राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध जब अपनी स्वयं की राशि में होते हैं तो बुध अपनी स्थिति में बहुत ज्यादा बलवान होते हैं और अपनी राशि में होकर के ये भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। तो अपनी स्वराशि में बुध का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से ये भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये भद्र महापुरुष एक ऐसा राजयोग है जो व्यक्ति को विशेष रूप से धन की प्राप्ति कराने के लिए जाना जाता है। अब देखिए, 15 सितंबर 2025 को बुध यहाँ पर गोचर करके आपके अष्टम भाव में गोचर करके कन्या राशि में गोचर करके भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। वहीं पर 16 सितंबर 2025 के दिन सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और वापस से यहाँ पर बुध के साथ देखा जाए तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर देंगे। तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग का निर्माण है वह आपके देखा जाए तो अष्टम भाव में 16 सितंबर 2025 को बन जाएगा, जिसकी वजह से 17 सितंबर 2025 से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, बुध के द्वारा बुधादित्य राजयोग और साथ में भद्र महापुरुष राजयोग के दो राजयोग के एक साथ प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बुधादित्य राजयोग का और भद्र महापुरुष राजयोग का प्रभाव आपको किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, वाणी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, यदि आप जॉब करते हैं, यदि किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान है, आपकी कपड़े की दुकान है, एक सैलून की आपकी दुकान है, आपकी जूते चप्पल की दुकान है, या फिर आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप किसी भी प्रकार के लेखन शैली से जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी बुद्धि का सबसे अधिक प्रयोग होता है या फिर आपकी वाणी का बेहद प्रयोग होता है, तो यह जो क्षेत्र है यह सब बुध के अंतर्गत आने वाले
वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में इस भद्र महापुरुष राज्यों का और बुधादित्य राज्यों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको धन लाभ होगा और इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो 15 सितंबर 2025 की वह खास तारीख होगी जिस दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और जो कुंभ राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए होंगे उन्हें विशेष रूप से सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके राजनीतिक करियर में एक बेहतरीन चमकता हुआ सितारा के रूप में आप निखर कर सामने आएंगे। राजनीतिक के फील्ड में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। साथ ही राजनीति के फील्ड में आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यानी कि राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बुध का यह भद्र महापुरुष राज्यों का निर्माण करना और बुधादित्य राज्यों का निर्माण करना दोनों ही विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है। वहीं पर देखा जाए तो बुध का यहाँ पर प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ेगा जो लोग वकालत का कार्य करते हैं। जैसे आप वकील हैं तो यहाँ पर आपकी वाणी का और आपकी बुद्धि का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो ऐसे में जो लोग कुंभ राशि के जातक वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन लोगों के लिए इस दौरान विशेष सफलता मिलेगी। इस दौरान आप अपने वकालत के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप अपने वकालत के इस फील्ड में अच्छा खासा धन लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकती हूँ कि बुध का भद्र महापुरुष राज्यों का निर्माण करना, अपनी स्वराशि में कन्या राशि में गोचर करना, आपके अष्टम भाव में गोचर करना आपके व्यापारिक करियर में सफलता देगा, आपके राजनीतिक करियर में सफलता देगा और आपके जीवन में धन का आगमन विशेष रूप से बढ़ाएगा। जो भी कुंभ राशि के जातक बिजनेसमैन है उनके लिए देखा जाए तो 15 सितंबर से इनके जो सितारे हैं बुलंदी पर रहेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक बुध अपने भद्र महापुरुष राज्यों का निर्माण किए रहेंगे और बुधादित्य राज्यों का भी निर्माण किए रहेंगे। तब तक आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनसे मेरा नम्र आग्रह रहेगा कि देखिए बुध भद्र महापुरुष राज्यों और बुधादित्य राज्यों दोनों का एक साथ निर्माण कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा समय होगा जिस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को उत्तम बना सकते हैं। ऐसे में बुध ग्रह से रिलेटेड शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको बुध से जुड़े कुछ उपाय जरूर रूप से करने चाहिए। बुध को देखिए कुंडली में बलवान करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की रोजाना पूजा आराधना करें। भगवान गणेश को हरी दुर्वा अर्पित करें। बुधवार के दिन आप हरी चीजों का दान कर सकते हैं। अगर आप औरत हैं तो हरी चूड़ियों का दान करके भी आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को बलवान कर सकती हैं। इसके अलावा बुध के बीज मंत्र ओम बुध बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का आप रोजाना एक माला यदि जप करते हैं तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी हाँ, बुध के बीज मंत्र का रोजाना एक माला जो भी जप करेगा उसे अपने बिजनेस व्यापार में हमेशा सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में किसी भी रूप में आपको धन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। बुध का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक है इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग को और उन लोगों को जो वाणी के माध्यम से, संचार के माध्यम से जॉब करते हैं। ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है बुध का भद्र महापुरुष राज्य उनको मालामाल बनेगा, उनके किस्मत को चमकाएगा और उन्हें अपने जीवन में विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।